आज की बात न्यूज एमडी सुबह 7 के द्वारा 15 अगस्त समारोह का आयोजन किया गया। इसमें तमाम सम्मानित लोगों ने आकर झंडा फहराया और सुबह 7 को सम्मानित किया। यहाँ पर सभी लोग हैं। सेवा नहीं हुई और साथियों पूरी दुनिया के अंदर जो हज का एक प्रोग्राम होता है, हज भी नहीं हुआ। तो आप लोगों ने जो यहाँ पर संपेती दी, आप लोगों ने जो बातें मानी, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और आज 15 अगस्त ये झंडा फहराने से पहले फिर मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि भगवान खुदा से हम प्रार्थना करें कि ये बीमारी का खात्मा हो, जिससे कि हम आने वाले त्योहारों को, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे कोई किसी धर्म का, मजहब का त्यौहार हो, उसको हम आसानी से मनाएं। एक बार फिर दिल की गहराइयों से मेरे छोटे भाई सबोध साहब, भाई ये इसके अंदर लगन बहुत है। आज सोशल मीडिया काम कर रही है। आज जो ऊपर वाली मीडिया है, बड़ी मीडिया, वो पैसे में बिकी हुई है। उनको तो जो पैसे दे दे न्यूज़ दे देता है। शांति मोहल्ले की न्यूज़ नहीं दिखा सकते, ओल्ड सेलमपुर की न्यूज़ नहीं दिखा सकते। हाँ, वो दिखा सकते हैं कि कल शांति मोहल्ले के अंदर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था, 500 रुपये चलान हो गए। ओल्ड सेलमपुर में चलान हो गए, ये दिखाते हैं। लेकिन ये नहीं दिखाते कि यहाँ एकता कैसी है। दिखाएं कैसी एकता है। यहाँ हिंदू भी बैठे, मुसलमान भी बैठे हुए हैं, हर धर्म के लोग बैठे हुए हैं। ये दिखाएं, इससे एक मैसेज जाता है उन लोगों के लिए जो हमें लड़वाना चाहते हैं। तो साथियों, ये सबोध साथ जी ने ये चैनल आपके सामने आज की बात हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह हमारी बात को उठाते हैं। नाले में एक बच्चा गिर गया, अफसरान बात में आए, लेकिन ये सबोध पहले पहुंच गया, उसको मीडिया को के जरिए वहाँ पर उन्होंने हाईलाइट करा, सारे अफसरान भागते चले आए। कहीं कोई प्रोग्राम हो, पहुँच जाता है। इसके लिए दुआ करें, इसकी मदद भी करें कि हमारे इलाके के साथ समाज का लड़का है, ये हमारी बात को आगे तक पहुँचाते हैं, तो हम इसकी मदद करेंगे, इसके चैनल को सपोर्ट करेंगे। और कोई जन्म से बड़ा नहीं होता। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की ठोकरों में यहाँ योगेश पल के हम लोग, ये बचपन का साथी बैठा हुआ है योगेश मेरा, हम लोग खेलते थे, कूदते थे इन्हीं गलियों में। पता नहीं था कि हम इतनी तरक्की कर जाएंगे, इतने बड़े यहाँ पर काम करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, पॉलिटिशियन बन जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी चाहिए। बच्चों को आज के दौर में हमें सबको अपने पढ़ाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता। उनकी सोच अलग होगी, उनके दिमाग में हर धर्म की इज्जत होगी साथियों। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, गर्मी भी है और लोग भी बोलने वाले हैं, मैं सबोध जी अब जिसको आप बुलवाना चाहें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, सलाम। सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे अहम बात, आज हमें 74 साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हमारे उन लोगों के बलिदान को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं देश के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने आज की जो सियासत है, उस सियासत को ऐसा बदल के रख दिया है, हमारी जो अनेकता में एकता, उस एकता को तोड़ के रख दिया। जबकि हम अपने समाज में आज भी एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन बिकाऊ मीडिया ने, कुछ लालची नेताओं ने ऐसे अफवाहें, ऐसे बातें फैला के हम लोगों में ज़बरदस्ती की दूरियां पैदा कर रहे हैं।
अगर आप पीछे जरूरत थी देश की आज़ादी की, आज जरूरत है इस विचारधारा को ख़त्म करने की। अगर ये विचारधारा हम पे ख़त्म हो जाएगी तो हमारी एकता में अनेकताएँ पैदा हो जाएगी। ये ज़रूरत इस बात की हम सब लोग जिस भाईचारे से आज बैठे हैं और बैठे रहे और वैसे ही उसी को ही अमल में लाना है और अपने जद्दोजहद से अपने विभाग से उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। की हवाएं कैसे। साथियों, एक वो वक्त था जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो यही वो हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई भाई थे जिन्होंने अपने खून की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए अपने खून की एक एक बूंद इस देश के ऊपर निछावर कर दी और अंग्रेज़ों को भगाया। आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं साथियों। लेकिन ये 15 अगस्त का त्यौहार मनाने से पहले, ये झंडा सलामी करने से पहले हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो आए दिन पाकिस्तान, चीन, अमेरिका के जुल्म और सितम का शिकार होते हैं, लेकिन देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, लेकिन देश के ऊपर आँच नहीं आने देते साथियों। और देश को हिफाजत करते हुए आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं साथियों। आज इस मौके पर हम यहाँ पर श्री सनातन धर्म शिव मंदिर में बैठे हुए हैं। मुझे याद है योगेश और बहुत सारे लोग हैं, राजू तो बहुत छोटा सा था गोद में, मैं भी अपनी वालदा की गोद में था यहाँ, इससे आगे कोई आबादी नहीं थी। ये जब मंदिर का निर्माण हुआ, पंडित रमेश जी आज याद करेंगे, हमारे गुप्ता जी यहाँ पर, क्योंकि हमारा घर यहीं है, यहीं हम पले बड़े। स्कूल 4वीं क्लास से भदोड़े जी जाते थे, कॉलेज की हमने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, यहाँ खेले कूदे। इस प्रांगण के अंदर हमने प्रोग्राम किए। तो आज इस प्रांगण के अंदर बैठने का फ़ायदा यह भी है कि हम आज भगवान से प्रार्थना करें कि जो आज हमारी दुनिया, हमारा मुल्क कोरोना के अंदर जो भयभीत है, कोरोना बीमारी से जो आज हम मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, हम भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से ये प्रार्थना करें कि मालिक हमें इस बीमारी से बचा। अगर ये बीमारी से हम बचेंगे, इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा। इस बीमारी का भदौड़े जी अगर दुनिया से और देश से, मास्टर जी मौलाना जावेद साहब, चौधरी जावेद साहब और आप सभी यहाँ जैन साहब बैठे हुए हैं, अगर ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और सिर्फ ख़त्म कौन कर सकता है, ये किसी इंसान के ज़रिए नहीं है। हमें उस भगवान को याद करना चाहिए, उस खुदा को याद करना चाहिए, वाहिगुरु को याद करना चाहिए, हज़रत ईसा को याद करना चाहिए, जो दुनिया के रचयिता हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं। आज अगर हमने उनको याद कर लिया, लेकिन आपका भी धन्य हो, भदौड़े जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जैसे सबने अपील करी आप लोगों से कि नमाज ऐसे पढ़ें। आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज केवल सुबोध जी के चैनल पर बोलेंगे। उनका ये प्रोग्राम है, सुबोध जी का जो चैनल है वो सबसे निचले स्तर का है। ऐसे चैनलों की हमारे जैसे क्षेत्रों में बहुत ही सख्त आवश्यकता है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बड़े बड़े चैनल हैं तो वो तो बड़ी खबरें दिखा देते हैं, हमारे जैसे एरिया की कोई खबर कहीं पर नहीं आ पाती। तो हम आने को एक दूसरे को समझने के लिए सुबोध भाई के जो ये चैनल है या इसके जैसा और चैनल है, उसको हमें तवज्जो देनी पड़ेगी और बहुत बढ़िया इनका साथ देना पड़ेगा। जय श्री राम। मेरे ताया साहब भदौरिया जी, कोई तो चाचा तो सभी के हैं, मेरे ताया है, और मंसूरी साहब, मौलाना साहब और तमाम मोहल्ले के लोग आए हुए हैं, डॉक्टर साहब, हमारे राजू प्रधान जी बैठे हुए हैं, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सब हमारा ये परिवार है, हमें आपस में रहना है, हमें ये नहीं देखना कि कौन गलती किसकी है, कैसी है, हमें देखना कि सुधार कैसे होगा, हमें सुधार कैसे करना है। बस सबने सारी बात कह दी, डॉक्टर साहब ने भी कह दी अपनी बात, योगेश साहब ने भी कह दी, और हमारे जो ये साहब हैं जिनका ये चैनल है, इनके लिए भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि बड़ी मेहनत करते हैं। और कोरोना में इन्होंने बहुत वक्त दिया लोगों को, हालांकि खुद कमजोरी की हालत में है, रमत मानना भाई मेरी बात, खुद कमजोरी ऐसी हालत है इनकी,
लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने रात और दिन मेहनत की है। तो इनके लिए एक बार दिल के साथ तालियां और हाथ जोड़िए। सभी बोलिए मेरी खातिर। अच्छा डॉक्टर साहब की बोलिए। सभी बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया। दर्शकों के लिए एक कड़ी गाना चाहता हूँ और हमारे देश के वीर शेर नहीं बब्बर शेर है। कोई भी देश हो, विश्व में केवल भारत के ही एक वीर ऐसे शेर है के आगे दुनिया चरण झुकाती है, अपने सर झुकाती है चरणों में। और उनके लिए मैं एक शब्द, एक कड़ी। देश भारत के बच्चे बब्बर शेर हैं और देश भारत के बच्चे बब्बर शेर हैं। उनसे आंखें मिलाना गजब हो गया, उनसे आंखें मिलाना गजब हो गया। देश भारत के बच्चे बब्बर शेर हैं, देश भारत के बच्चे बब्बर शेर हैं। उनसे आंखें मिलाना गजब हो गया, उनसे आंखें मिलाना गजब हो गया। जब कदम बढ़ गए आगे बढ़ते गए, जब कदम बढ़ गए आगे बढ़ते गए, उनको पीछे हटाना गजब हो, उनको पीछे हटाना गजब हो गया। देश भारत के बच्चे बब्बर शेर हैं, देश भारत के बच्चे बब्बर शेर हैं। उनसे आंखें मिलाना गजब हो गया, उनसे आंखें मिलाना। जय भाई फारूक तो बात में करनी हो भैया। अरे बाद में हाँ मालूम। अरे ये स्वागत का सिलसिला चलता रहेगा। अब राष्ट्रीय ध्वज काफी समय हो चुका है, लोगों को जाना भी है। मोदी तालियों के साथ दोनों रह गए हैं, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ और बहुत ही कमजोर, जो डॉक्टर का कमजोर है और हौसला बुलंद है। कल गलतियाँ हो जाए बच्चा समझ के छोड़ देना। धन्यवाद। में झंडा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। योगेश जी, प्रधान जी, हमारे बड़ोड़िया जी और राजेश जैन जी, सबोध साहब जी और मंदिर के हमारे जो मुखिया हैं, वो सारे जितने स्टाफ हैं हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और मुझे यहाँ बुलाया, पहली बार आज इस स्टेज पर मुझे बोलने का, बैठने का मौका मिला, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है देश का। और सबोध जी ने जो मुझे बुलाया है वो इसलिए नहीं कि मैं इस इलाके का हूँ, इस मोहल्ले का हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा हिंद से है। और जमीयत उलमा हिंद भारत की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई, ऐतिहासिक लड़ाई, जो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। जमीयत उलमा हिंद का जो हेड ऑफिस ITO में है, मदनी साहब हमारे बॉस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और आज उन्होंने हमें जो बुलाया है, इसी को याद करते हुए 15 अगस्त के इस मौके से आपने याद किया है, ये बताने के लिए कि सबसे पहले कंप्लीट आज़ादी यानी मुकम्मल आज़ादी का अगर नारा कांग्रेस ने 6 साल के बाद दिया था। कांग्रेस से पार्टी से भी, कांग्रेस जो मंच था उस वक्त, जो संगठन जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी जमीयत उलमा हिंद ने सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया था। और कांग्रेस ने 6 साल के बाद उसको बहुत मीटिंग के बाद तय किया था, वरना सबसे पहले भारत के अंदर नारा देने वाली। और यही वजह है कि भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। जमीयत उलमा हिंद के जो संचालक थे, शेखुल हिंद के नाम पर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर, ये वही मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे। जब अंग्रेज़ों ने ये पेशावर में, जब ये पहले पूरा देश भारत एक था, तो अंग्रेज़ों ने ये ऐलान कर दिया था कि इस स्टेज पर जो बोलने के लिए आए उसे गोली मार दी जाएगी।
महात्मा जी बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, नेहरू जी बैठे हुए हैं, मौलाना कलाम आज़ाद बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। अंग्रेज ने यह ऐलान कर दिया था कि कोई माइक पर खड़ा हो जाए उसे गोली मार दी जाए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हमारे बॉस मौलाना महमूद मदनी के दादा हुए, वो फौरन खड़े होते हैं, शेरवानी पहन रखी है और उनके सर पे पगड़ी बंधी हुई है और अंग्रेजों को ललकारते हुए यूँ कहा कि खेलो, अंग्रेजों को ललकारते हुए उन्होंने यूँ कहा कि वो जो शेर है वो कि लिए फिरती है बुलबुल, वो खड़े हुए माइक पर और यूँ कहा कि लिए फिरती है बुलबुल चौच में गुल, गुल कहते हैं फूल को, कि लिए फिरती है बुलबुल चौच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। जो शहीद होते हैं उनकी दरगाह नहीं बनती, उनके मज़ार नहीं बनते हैं, बल्कि वो पहाड़ों पर नदियों पर कहीं भी शहीद हो जाते हैं। तो जो शहीद होते हैं उनकी वो तुरबत नाज कहाँ है। खिलौना समझ के ना हमें बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और ये वो नारा था कि आपने वो ये आवाज़ बुलंद की थी, उस मौके में ये बात नहीं थी कि ये हिंदू है या मुसलमान है, बल्कि देश का सिपाही है। और आज भी हम यही नारा लगाते हैं, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। ये हमारा नारा है, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। या हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, जो देश का है वो हमारा है, जो देश का नहीं है वो हमारा नहीं है। और आज हम इस मंच से ये और नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम दोस्त भारत के ये सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम दोस्त भारत के ये सिपाही हैं। हम नहीं कहते कि राज हम चलाएंगे, हम ये नहीं कहते कि सरकार वो चलाए, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, लेकिन ये धरती माँ जिसकी मोहब्बत, जिसके चमन, जिसके फूल, जिसकी खुशबुएं, जिसकी सुगंध से हम लोगों ने प्यार किया है और जिंदगी भर अब करते रहेंगे। चाहे मौलाना आज़ाद हो, मौलाना जौहर हो, मौलाना शौकत हो, मौलाना हिफ्जुर रहमान हो, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारा था और यहाँ से निकलने पर मजबूर किया था। हमें कौन होते हैं बांटने वाले? डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हमारे योगेश जी, राजेश जी। आज ये मंच इस बात को बताएगा कि हम लोग हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर, और धर्म हमारे लिए धर्म है, हम नमाज अपनी जगह पढ़ेंगे, जो पूजा करने वाले वो पूजा करेंगे, धर्म का तो कोई मसला ही नहीं है और न राजनीति कोई मसला है, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ इंसानियत। कि अगर इस भारत के भारतवासी होकर, भारत के बाशिंदे होकर, यहाँ के परिवार बनकर हम देश की रक्षा के लिए जो होगा हम उसके लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करेंगे। और आखिरी बात और करूँगा, कल हम वहाँ कराड़ प्लेस पे थे, गलवान पहाड़ी के ऊपर जो हमारे जो शहीद हुए थे, वहाँ चीन के बॉर्डर पर लद्दाख के अंदर, हम वहाँ कल प्रोग्राम में शरीक थे कराड़ प्लेस के अंदर, और वहाँ भी हम लोगों ने ही बात रखी थी और हमने कहा कि चाहे वो चीन बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, मालदीव बॉर्डर हो, श्रीलंका बॉर्डर हो, देश की रक्षा के लिए हमारे नौजवान जहाँ शहीद होते हैं, हमारा जी ये करता है कि उनसे पहले हम शहीद हो जाएं देश की रक्षा के लिए, कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को बात हम लोग मजहब की करते हैं। मेरे लिए मस्जिदें हैं, मेरे लिए जलसे हैं, मेरे लिए मदरसे हैं कि मैं दीन के मदद की बात तो मैं वहाँ कर सकता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरी कि हर जगह जो है मैं अपनी बात करूँ। इसलिए हम लोग कम से कम कभी देश के लिए बैठे, देश के परिवार के लिए बैठे, देश को बनाने के लिए बैठे, देश की समस्या की बात करें, एक दूसरे को किस निगाह से हमें देखना चाहिए, आज देश की क्या ज़रूरत है उस निगाह से देखें। इसलिए आज बहुत खूबसूरत आपने ये मंच सजाया है। तो 15 अगस्त के इस वास्ते से, आज़ादी के इस नारे के साथ कि हम लोग हमेशा अपने देश को मजबूत रखेंगे, देश की रक्षा के लिए, देश को बनाने के लिए, हुकूमत किसी की आए, हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी है, वोट चाहे कोई किसी को दे, लेकिन सबसे पहले देश ऊपर हमारा रहेगा, देश का झंडा हमारा ऊपर रहेगा। इसी नारे के साथ साथ मैं आज आपकी मौजूदगी में और आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए अपनी बात ही खत्म कर। योगेश जी, प्रधान जी, हमारे बड़ुआ जी और राजेश जैन जी, सबोध साहब जी और मंदिर के हमारे जो मुखिया हैं, वो सारे जितने स्टाफ हैं हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और मुझे यहाँ बुलाया, पहली बार आज इस स्टेज पर मुझे बोलने का, बैठने का मौका मिला, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है देश का, और सबोध जी ने जो मुझे बुलाया है वो इसलिए नहीं कि मैं इस इलाके का हूँ, इस मोहल्ले का हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक़ जमीयत-ए-उलमा हिंद से है। और जमीयत-ए-उलमा हिंद भारत की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई, ऐतिहासिक लड़ाई, जो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। जमीयत-ए-उलमा हिंद का जो हेड ऑफिस ITO में है, मदनी साहब हमारे बॉस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
और आज उन्होंने हमें जो बुलाया है इसी को याद करते हुए 15 अगस्त के इस मौके से आपने याद किया है, ये बताने के लिए कि सबसे पहले कंप्लीट आज़ादी यानी मुकम्मल आज़ादी का अगर नारा कांग्रेस ने 6 साल के बाद दिया था। कांग्रेस से पार्टी से भी, कांग्रेस जो मंच था उस वक्त, जो संगठन जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी जमीयत उलमा हिंद ने सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया था और कांग्रेस ने 6 साल के बाद उसको बहुत मीटिंग के बाद तय किया था, वरना सबसे पहले भारत के अंदर नारा देने वाली। और यही वजह है कि भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया जमीयत उलमा हिंद के जो संचालक थे शेखुल हिंद के नाम पर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर। ये वही मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे जब अंग्रेज़ों ने ये पेशावर में, जब ये पहले पूरा देश भारत एक था, तो अंग्रेज़ों ने ये ऐलान कर दिया था कि इस स्टेज पर जो बोलने के लिए आए उसे गोली मार दी जाएगी। महात्मा जी बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, नेहरू जी बैठे हुए हैं, मौलाना कलाम आज़ाद बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। अंग्रेज़ ने यह ऐलान कर दिया था कि कोई माइक पर खड़ा हो जाए उसे गोली मार दी जाए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हमारे बॉस मौलाना महमूद मदनी के दादा हुए, वो फ़ौरन खड़े होते हैं, शेरवानी पहन रखी है और उनके सर पे पगड़ी बंधी हुई है और अंग्रेज़ों को ललकारते हुए यूँ कहा कि खेलो, अंग्रेज़ों को ललकारते हुए उन्होंने यूँ कहा कि वो जो शेर है वो कि लिए फिरती है बुलबुल, वो खड़े हुए माइक पर और यूँ कहा कि लिए फिरती है बुलबुल चौच में गुल, गुल कहते हैं फूल को, कि लिए फिरती है बुलबुल चौच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। जो शहीद होते हैं उनकी दरगाह नहीं बनती, उनके मज़ार नहीं बनते हैं, बल्कि वो पहाड़ों पर, नदियों पर कहीं भी शहीद हो जाते हैं। तो जो शहीद होते हैं उनकी वो तुरबत नाज कहाँ है। खिलौना समझ के ना हमें बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और ये वो नारा था कि आपने वो ये आवाज़ बुलंद की थी, उस मौके पर ये बात नहीं थी कि ये हिंदू है या मुसलमान है, बल्कि देश का सिपाही है। और आज भी हम यही नारा लगाते हैं, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। ये हमारा नारा है, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। या हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, जो देश का है वो हमारा है, जो देश का नहीं है वो हमारा नहीं है। और आज हम इस मंच से ये और नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम दोस्त भारत के ये सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम दोस्त भारत के ये सिपाही हैं। हम नहीं कहते कि राज हम चलाएंगे, हम ये नहीं कहते कि सरकार वो चलाए, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, लेकिन ये धरती माँ जिसकी मोहब्बत, जिसके चमन, जिसके फूल, जिसकी खुशबुएं, जिसकी सुगंध से हम लोगों ने प्यार किया है और ज़िंदगी भर अब करते रहेंगे। चाहे मौलाना आज़ाद हो, मौलाना जौहर हो, मौलाना शौकत हो, मौलाना हिफ्जुर रहमान हो, जिन्होंने अंग्रेज़ों को ललकारा था और यहाँ से निकलने पर मजबूर किया था। हमें कौन होते हैं बांटने वाले? डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हमारे योगेश जी, राजेश जी। आज ये मंच इस बात को बताएगा कि हम लोग हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर, और धर्म हमारे लिए धर्म है, हम नमाज अपनी जगह पढ़ेंगे, जो पूजा करने वाले वो पूजा करेंगे, धर्म का तो कोई मसला ही नहीं है और न राजनीति कोई मसला है, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ इंसानियत। कि अगर इस भारत के भारतवासी होकर, भारत के बाशिंदे होकर, यहाँ के परिवार बनकर हम देश की रक्षा के लिए जो होगा हम उसके लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करेंगे। और आखिरी बात और करूँगा, कल हम वहाँ कराड़ प्लेस पर थे, गलवान पहाड़ी के ऊपर जो हमारे जो शहीद हुए थे, वहाँ चीन के बॉर्डर पर लद्दाख के अंदर, हम वहाँ कल प्रोग्राम में शरीक थे कराड़ प्लेस के अंदर, और वहाँ भी हम लोगों ने यही बात रखी थी और हमने कहा कि चाहे वो चीन बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, मालदीव बॉर्डर हो, श्रीलंका बॉर्डर हो, देश की रक्षा के लिए हमारे नौजवान जहाँ शहीद होते हैं, हमारा जी ये करता है कि उनसे पहले हम शहीद हो जाएं देश की रक्षा के लिए, कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को बात हम लोग मजहब की करते हैं। मेरे लिए मस्जिदें हैं, मेरे लिए जलसे हैं, मेरे लिए मदरसे हैं कि मैं दीन के मदद की बात तो मैं वहाँ कर सकता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरी कि हर जगह जो है मैं अपनी बात करूँ। इसलिए हम लोग कम से कम कभी देश के लिए बैठे, देश के परिवार के लिए बैठे, देश को बनाने के लिए बैठे, देश की समस्या की बात करें, एक दूसरे को किस निगाह से हमें देखना चाहिए, आज देश की क्या ज़रूरत है उस निगाह से देखें। इसलिए आज बहुत खूबसूरत आपने ये मंच सजाया है। तो 15 अगस्त के इस वास्ते से, आज़ादी के इस नारे के साथ कि हम लोग हमेशा अपने देश को मजबूत रखेंगे, देश की रक्षा के लिए, देश को बनाने के लिए, हुकूमत किसी की आए, हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी है, वोट चाहे कोई किसी को दे, लेकिन सबसे पहले देश ऊपर हमारा रहेगा, देश का झंडा हमारा ऊपर रहेगा। इसी नारे के साथ साथ मैं आज आपकी मौजूदगी में और आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए अपनी बात ही खत्म कर के अध्यक्ष जी जो भी हैं, और जावेद
जी भवेश जी, मैं तो समझा इनके भाई होते जाते तो और ही नहीं मैं सही बता रहा हूँ। तो हमारे चौधरी साहब और जो हमारे सभी जो भी बैठे हैं यहाँ, पहले जो अभी इन्होंने हिंदू मुसलमान एकता की जो बात की बहुत बढ़िया है। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद आगे पेड़ से पैदा होता है, न उसका खतना होता है न उसका कुछ होता है, वो एक इंसान होता है। बताओ है कि नहीं है? ये जो है हमारा परिवर्तन जो है ये पृथ्वी पे आके जमीन पे आके फिर ये होता है। उसके बाद हम अल्लाह को माने, वो ईश्वर को माने, वो ईसा मसीह को माने, वो बहादुर को माने, ये सब यहाँ आकर के फिर होता है। अगर उस इंसानियत को जब हम पैदा हुए थे हम क्या थे, अगर वो याद रखोगे तो वास्तव में कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फिसाद नहीं होगा और सबकी एकता हुई। यही सारी अब आइए, आज हम अपने गुणगान गाएंगे। ये मानव जावेद थी, ये अपने गुणगान ये है। हम कहते हैं कि इंसानियत के नाते जब हम पैदा हुए थे हम क्या थे, आज हम क्या लेके जाएंगे ये भी साथ में है। हम लेके क्या जाएंगे? अगर हमारी इंसानियत है तो हमारे जनाजे में या हमारी अर्थी के साथ सैकड़ों आदमी होंगे। अगर कौन होगा? 245 जो बीमारी की बात चल रही है, 245 डॉक्टर अभी मर चुके, जो जब से ये कोरोना का चक्कर था। आज के अखबार में था 245 हमारा एक किस खेत की मूली है? बचाने वाला वही है, वही बचाएगा तो बचेंगे, वरना कोई भी बचाने वाला डॉक्टर ही मर गए। अभी तक कोई इसकी दवाई नहीं निकली। चाहे मस्जिदें भी बंद रही, मंदिर भी बंद रहे, मस्जिदें मंदिर कुछ सभी बंद रहे, लेकिन कहीं असर कुछ हुआ नहीं। अभी तो ये चल रहा है, कल बताए 64,000 का था इंडिया में, 64-65,000 का। कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई इसका अता पता नहीं है। अपने अपने धर्म को अपने अपने मन को डट के मनाओ। हमें तो यह केवल इससे कैसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे आप हैं चाहे हम हैं। इसका मुक्ति का रास्ता अभी डॉक्टरों के पास नहीं है। वैक्सीन वाले लगे हैं, अमेरिका लगा हुआ है जहाँ 1.5 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं, जो सबसे बड़ी दुनिया की ताकत है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग हट के इंसानियत की तरफ को चलो और इंसानियत का काम करो। अभी जैसे जन्माष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ मंदिर बने और मंदिर बने, यहाँ इंसानियत है, ऐसा नहीं है वहाँ इंसानियत झलकती है। तो ये मैं कहता हूँ सब ऐसी तरीके से मिलकर काम करो। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें किसी का जिद हो, उसको जिद मत उठाओ। जय हिंद भाई कोई रह गया और जिसका नाम देखो मैं कितने का दूंगा, बहुत है जी। मैं तो सबको ये कहता हूँ सब एकता के डोर में बचो और काम सही होगा। हमारे सभी स्वागत कर दो सुबोध जी का। क्योंकि इस कार्यक्रम का योगदान तो सुबोध जी को ही जाता है आज का, इतना बढ़िया मंच देने का। हो गया सुबोध जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाओं सहित। एक मिनट में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर जो आज प्यार और जो इलाके का प्यार, हमारे देश का सबका जो प्यार हमारे साथ रहता है, आज जहाँ मैं इस चैनल के माध्यम से या समाज की सेवा के माध्यम से इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, हमें उम्मीद है आगे चल के मुकाम बहुत ही ऊंचा जाएगा। बस ऊपर वाले का हाथ रहे, आप लोगों का सहयोग रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। मैन कमरा ये है, ये अब चाहिए फिर भी चाहिए। ये गंगा जमुना की असली तहजीब अब ये मिसाल एक पहचान बनेगी, ये इतिहास बनेगा। आप देख सकते हैं मौलाना जी पंडित जी का स्वागत करते हुए। ये दिखाओ मीडिया में। हमारे कमल चौधरी जी का स्वागत पप्पू जाट जी करेंगे। जितेंद्र जाट, जितेंद्र जाट। अरे मत किए, अरे भाई कुलदीप जैन जी कमल जी का एक बार स्वागत द्वारा करेंगे, जो हमारे एमसीडी हैं और बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं। कुलदीप जैन जी
ध्यान रखना। बैंक वाले हाँ जी, बहुत लोग हमारे बीच में भूपेंद्र शर्मा जी। बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में कहना है, अब कोई गुलशन ना उजड़े अब बताना जात, रूह गंगा की हिमालय क्या बताना जात। बलिदान देने का समय खत्म हुआ। माताओं ने बेटे खोए, बहनों ने भाई खोए, पत्नियों ने अपने हस्बैंड खोए। वो दौर गुजर चुका। अब जरूरत है देश में अमन चैन बनाए रखने की। क्या बात, क्या बात। और इस अमन चैन को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, हम सब। तो देश का बुद्धिजीवी वर्ग आगे आए और अपने अपने लोगों को समझाए, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे बजाय उकसाने। धन्यवाद।